दमिश्क में ईरानी दूतावास पर इजराइल की एयर स्ट्राइक हमले में ईरान के टॉप कमांडर मोहम्मद रजा जाहेदी की मौत। हमले में जाहेदी समेत ईरान के 2 कमांडर मारे गए हैं। ईरानी सेना प्रमुख समेत कुल 7 ऑफिसर्स मारे गए हैं। 3 ईरानी राजनयिक भी एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। मरने वालों में 2 सीरियाई भी शामिल हैं। जी हां, तो यह बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि टॉप कमांडर ईरान का मारा गया है इस एयर स्ट्राइक में, इजरायली एयर स्ट्राइक में जाहेदी मारा गया है। यह बड़ी जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। और देखिए, ईरान के लिए एक बड़ा झटका है यह हमला। इस टॉप कमांडर की मौत ईरान के लिए एक बड़ा जख्म है। जी हां, तो ईरान को बहुत बड़ा झटका लगा है और सीरिया के दमिश्क में इजरायली एयर स्ट्राइक में ईरान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो देखिए, एयर स्ट्राइक में ईरान के 7 बड़े ऑफिसर्स मारे गए। मरने वालों में ईरानी टॉप कमांडर मोहम्मद रजा जाहेदी शामिल है। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के नेताओं से मिलने गए थे, यह रिपोर्ट सामने आ रही है। और सीरिया लेबनान में ईरानी कमांडर मोहम्मद रहीमी की भी मौत हो गई है। सीरिया के दमिश्क में ईरानी दूतावास पर यह बड़ा हमला हुआ है, बड़ा अटैक हुआ है और निश्चित तौर पर इसकी बड़ी प्रतिक्रिया हमको आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। मनीष झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए, सीधे रुख करते हैं उनका और ज्यादा जानकारी के लिए। मनीष, अगर देखा जाए सुलेमानी के बाद से एक और घाव मिला है, एक और जख्म मिला है ईरान को। पहली बड़ी प्रतिक्रिया आपकी नजर में क्या हो सकती है ईरान की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि इसके पीछे न केवल इजराइल का बल्कि उन्होंने अमेरिका को भी कसूरवार ठहराया है। हम जो दर्शकों को एक ब्लास्ट वाली जगह दिखा रहे हैं, वहां 4 मंजिला इमारत थी। ईरान की कॉन्सुलेट वहां पर थी और जब इजरायली हमला हुआ तो उसके बाद जो 4 मंजिला इमारत है वो पूरी तरह से मटियामेट हो गई। मलबे में से ईरानी कमांडर के बॉडी को निकाला गया। निश्चित तौर पर सुलेमानी के मारे जाने के बाद, जिसको लेकर पहले से ही ईरान कहता है कि उसमें भी इजराइल का हाथ था, अब रजा जाहेदी के मारे जाने के बाद ये तनाव और अधिक बढ़ेगा, क्योंकि टाइमिंग बेहद महत्वपूर्ण है। टाइमिंग यह है कि जब इजराइल के खिलाफ मिडिल ईस्ट में वैसे ही पहले से गुस्सा है और इस घटना के बाद ईरान उस गुस्से को और भड़काने वाला है। और यही वजह है कि ईरान के राष्ट्रपति ने टर्की के प्रेसिडेंट से और मिडिल ईस्ट के कई नेताओं से फोन पर बातचीत की है। उन सब को ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि अब समय आ गया है जब अरब मुल्कों को भी जो बचे खुचे राजनयिक और दूसरे तरह के संबंध इजराइल के साथ थे वो खत्म करना चाहिए। और साथ ही चेतावनी दी है कि ईरान इसका बदला लेगा। ईरान इसका बदला लेगा। वो बदला किस रूप में सामने आएगा, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। और देखिए, तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि हमला कितना भयानक, कितना भयंकर था। धुएं का ये गुबार, मलबे का ये ढेर मिडिल ईस्ट में एक नई जंगी आंधी को भड़का सकता है, हालात को और भी तनावपूर्ण बना सकता है। तो ये तस्वीरें अपने आप में बता रही है कि आने वाले समय में मिडिल ईस्ट में जंग की आग और भड़क सकती है। पहले से ही तनाव है और देखिए, ये हमला अपने आप में एक नई चेतावनी है। तो इजराइल के इस हमले के परिणाम घातक क्यों हो सकते हैं, यह समझने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि ईरान के जिस टॉप कमांडर को इजराइल ने ढेर किया वो ईरान के लिए कितना जरूरी था। कौन थे मोहम्मद रजा जाहेदी? सबसे पहले यह समझिए और इससे आप समझ जाएंगे कि ईरान के लिए कितना बड़ा जख्म है। ईरानी सेना के टॉप कमांडर और 2015 तक इराक सीरिया में कुद्स फोर्स प्रमुख खुफिया गैर पारंपरिक युद्ध में माहिर थे। ईरान इराक युद्ध में एक मध्य रैंकिंग के कमांडर थे और 1979 क्रांति के 2 साल बाद IRGC में आया था। IRGC की थल सेना के प्रमुख भी रहे हैं। तो ओहदा कितना बड़ा, भूमिका कितनी बड़ी। और ऐसे में अगर यह हमला हुआ है तो निश्चित तौर पर ईरान के लिए एक बड़ा झटका है ये। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें, इजराइल को ईरान ने बदला लेने की धमकी भी दी है। अपने सेना प्रमुख की मौत पर भड़का है ईरान। सीरिया में ईरान के राजदूत बोले बुरा अंजाम होगा। तो देखिए, लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही हैं और सेना प्रमुख की मौत पर ईरान भड़क उठा है और अब बदला लेने की भी धमकी दे रहा है। सीधे तौर पर ईरान के राजदूत का कहना है कि इस हमले का बहुत बुरा अंजाम होगा।
जी हाँ, तो इजराइल से बदला लेगा ईरान। जी हाँ, ईरान की ये सीधी धमकी, और जैसा कि हमारे सहयोगी मनीष भी बता रहे थे कि एक बड़ा बदला होगा, तो ये बदला क्या हो सकता है, इसको भी समझिए, इसको भी जानिए कि ईरान ने क्या कहा है। जरा रिएक्शन, जरा प्रतिक्रियाएं देखिए, आप समझ सकते हैं कि बड़े बदले की प्लानिंग ईरान करेगा। ये हमला इजराइल की क्रूरता, ये पहला अगर रिएक्शन देखा जाए तो ये साफ तौर पे कहा गया कि इजराइल ने एक ब्रुटैलिटी दिखाई है, एक क्रूरता दिखाई है। ईरान की ये चेतावनी है। इन शब्दों पर अगर आप गौर करें तो आप समझ पाएंगे कि ईरान साफ साफ क्या कहना चाहता है। ईरान इसका करारा जवाब देगा, ईरान की तरफ से प्रतिशोध लिया जाएगा। किस तरह की सजा देंगे, इस पर हम विचार कर रहे हैं। यानी अभी तय नहीं हुआ है कि अगर बदला लिया जाएगा तो कितना बड़ा होगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हुआ है इस हमले के जरिए, यह भी ईरान ने कहा है, और सीधे सीधे इजराइल का नाम लेकर धमकी दी और कहा कि ये इजराइल की क्रूरता है। जी हाँ, एक और बड़ी खबर है। ईरानी दूतावास पर हमले के बाद रेस्क्यू भी जारी है। मलबे में कई और शवों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। अब तक 7 लोगों की ईरान की तरफ से मौत की पुष्टि हो गई है। तो मलबे में कई और शवों के दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां जारी है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर धमाका हुआ, बड़ा हमला हुआ, वहीं की ये तस्वीर है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अभी भी मलबे में कई और शवों के दबे होने की आशंका है। मलबे में कई और लोग फंसे भी हो सकते हैं। अभी तक जो जानकारी है, 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। और इजराइल के हमले के खिलाफ ईरान में भारी गुस्सा है। तेहरान में सैकड़ों ईरानी लोग सड़कों पर उतरे, इजराइल से बदला लेने की मांग कर रहे हैं लोग। तो इजराइल से बदले की मांग की जा रही है। और जो गुस्सा है ईरान की सरकार, ईरान के लोगों का, वो भी आप इस प्रदर्शन के जरिए देख सकते हैं। सीधे तौर पर बदले की मांग है। कासिम सुलेमानी की जब मौत हुई थी तो आपको याद होगा इसी तरह के प्रदर्शन हुए थे और बदले की मांग की गई थी। एक बार फिर से कुछ ऐसी ही तस्वीरें तेहरान की सड़कों पर नजर आ रही हैं इस घटना के बाद से। इजरायली हमले में अब तक ईरान के 2 टॉप कमांडर मारे गए हैं। पहले इस सुलेमानी को इजरायल ने मार गिराया और अब जाहिद को। लिहाजा सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब ईरान के बदले की आग मिडिल ईस्ट को सुलगा सकती है। समझिए इसके मायने क्या हैं। ताजा हमले में मोहम्मद जाहिद मारे गए, ये इजरायल की बड़ी जीत है। तो वहीं ईरान को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। अब देखिए ईरान ने बदले का ऐलान भी कर दिया है, जिससे क्षेत्रीय अशांति बढ़ने का डर है। वहीं मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने की आशंका है।